Bảo cao đường, đức tam bảo cao đường, đức tăng bảo cao đường, đến cha mẹ thầy tổ, con thành kính đảnh lễ. Ngôi tam bảo cao đường rằng nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch thiện tâm hồng trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi trong bốn cõi khổ, tránh khỏi ba nạn tai, tam trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp। कि आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ तैयारी की है और जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है, वो बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभिक बौद्ध धर्म पर आदिवासी संस्कृति का क्या प्रभाव है और जो आदिवासी जीवन और संस्कृति का प्रकृति के साथ सहअस्तित्व है, वह बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेशों में, बुद्ध के चिंतन में किस प्रकार से मिलता है, इस किताब में उसका विशद विश्लेषण मिलता है। रणेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस यात्रा में देशज बुद्ध नामक किताब के लोकार्पण का और बोध गया में आयोजन रखा। तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से ये यात्रा निकली है चरत भिक्षुए, उसको यह लोकार्पण कार्यक्रम और इस किताब का नाम ही एक अर्थ प्रदान करता है। चूंकि इसी इलाके में जहां आदिवासी संस्कृति थी, वहीं सारी श्रमण संस्कृतियां विकसित हो रही थी, तो आदान प्रदान तो हुआ, कुछ यहाँ से दिया गया, कुछ वहां से दिया गया। तो पूरा प्रव्रज्या की जो पद्धति है, जो बौद्ध विहार में प्रवेश की जो पद्धति है, वो आदिवासी संस्कृति से ली गई है। वहाँ पुबर्टी यानी यौवन आरंभ होने के बाद जो एक युवा को फिर से उस गोत्र में शामिल करने की जो परंपरा है, बाल मोड़ने का, पीला वस्त्र पहनाने का, एक पाहन और एक गोत्र के प्रमुख दोनों हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। हूबहू वही पद्धति थी सर जो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय वो प्रव्रज्या प्रविधि कहलाती थी। उसी ढंग से मुंडन होता था, कासाय वस्त्र पहना के और आचार्य हाथ पकड़ के उसको अंदर की ओर, वहीं से लिया गया था सर। मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारी मिट्टी में जो कुछ कहीं छिपा रहता है, उसे जब रणेंद्र जी जैसे माइंड के लोग पकड़ते हैं, तो इस देश को कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। ज्योतिषियों ने घोषणा किया कि राजा बन करके चक्रवर्ती राजा बनेगा और नहीं तो पूरे विश्व के दुख को दूर करने वाला बनेगा। ऐसे सिद्धार्थ जब देशज होते हैं और जो कुछ जिसने कहा उसको माना और उस सबको मानते हुए बोध गया आते हैं, इस अर्थ में इस स्थान का महत्व है। मैं खास करके मगध विश्वविद्यालय, राकेश जी उसके अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के, इन्होंने बड़ा प्रयास, पिछले बार हम लोग 2 वर्ष पहले भी यहाँ जब आए थे तो इनकी बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए मगध विश्वविद्यालय और इनसे संबंधित पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और यह पहले दिन की यात्रा है, थोड़ा सा इसमें हम सभी को देशज बनना पड़ेगा, तब हम उस देशज बुद्ध को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।